हेलो बच्चों, लॉग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो जेईई एडवांस 2011 में पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको देखिए क्या पूछ रहा है। लेट एक्स नॉट वाई नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका दो सॉल्यूशन है, एक एक्स नॉट है, वाई नॉट है, और ये दो रिलेशन, ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है एक्स नॉट क्या होगा, और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन को यूज करते हैं, सेकेंड वाले को। तो यहाँ से अब देखिए एक्स नॉट निकालना, हमें वाई नॉट नहीं निकालना। ऑप्शन में देखिए, मतलब ऑप्शन तो दिया ही हुआ है, हमें एक्स नॉट निकालना था। हम लोग को वाई को नेगलेक्ट करना, मतलब एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग सेकेंड वाले रिलेशन से एक रिलेशन बनाते। तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर ln x इक्वल्स टू 2 की पावर ln y। दोनों साइड क्या करेंगे, देखिए ln है ना, तो दोनों साइड ln ले, टेकिंग ln। तो ln में बेस क्या होता है, अंडरस्टूड है, बेस ई होता है। क्या होता है, बेस ई होता है। तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, जब हम लोग ln लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ln 3 की पावर ln x, 3 की पावर ln x, और ये हो जाएगा ln 2 की पावर ln y। अब ये देखिए हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ln x इंटू ln 3 इक्वल्स टू ln, ये भी आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ln y इंटू ln 2। तो हम लोग को यहाँ से ln y क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ln x इंटू ln 3 डिवाइड बाय ln 2 इक्वल्स टू ln y। ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ln y इक्वल्स टू ये मिल गया हमको। इसको यूज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन इसको 1 मान लेते, ठीक है। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, अब ये वाला को लेते हैं। तो ये क्या है, 2x की पावर ln 2 इक्वल्स टू 3y पावर ln 3। इसमें भी क्या है, ln बोथ साइड लेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ln ले लेंगे बेस ई करके, ठीक है। टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ln ले लिए। तो ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ln 2x की पावर ln 2 इक्वल्स टू ln 3y की पावर ln 3। अब ये देखिए तारे जमी वाला, ये आगे आ जाएगा और इसमें भी ये आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ln 2। अब ये देखिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। तो लॉग में जब मल्टीप्लिकेशन में रहते तो एडिशन में चल जाता है, इसको क्या लिखते हैं, ln 2 प्लस ln x। और सेम इधर ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा ln 3, और ये मल्टीप्लिकेशन तो ये भी एडिशन में चल जाएगा। तो ln 3 प्लस ln y। अब हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ln 3 और ln 2 को कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट ln 2 को हम लोग मान लेते हैं a, और ln 3 को मान लेते हैं b। हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ यहाँ पर यूज करते हैं। अगर यहाँ पर लेंगे तो y के बराबर ln y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ यूज कर लेते, ln y इक्वल्स टू हो जाएगा ln 3 को क्या मान रखे, b। तो ये हो जाएगा b, मतलब ln x इंटू b डिवाइड बाय ln 2 को मान रखे a। ये हमारा आ गया ln y, इसको यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा ln 2 का क्या हो जाएगा a, और ये देखिए ln 2a प्लस ln x इक्वल्स टू ln 3 को b मान रखे, तो b हो जाएगा b प्लस ln y। एक काम करते हैं, ln y का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा b प्लस ln y का वैल्यू देखिए क्या है, ln y का वैल्यू है ln x इंटू b डिवाइड बाय a। ये हो गया ln y का वैल्यू
एल एन वाई का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन चला दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर एल एन मतलब ए एल एन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं बी स्क्वायर नहीं, पहले एलसीएम लेते हैं, बी हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी एल एन एक्स डिवाइड बाय ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अंदर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए एल एन एक्स, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एन एक्स, और ये यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा ये वाला, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब ये देखिए इसमें से कुछ कट रहा है, अब इसको हम लोग उस साइड लेके चल जाते हैं, ये वाले टर्म को उस साइड लेके चल जाते हैं, और इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब, और ये उधर जाएगा तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे, ये पहले से क्या था यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल एन एक्स माइनस, क्योंकि इधर जाएगा माइनस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर एल एन एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, नहीं ए आएगा, ए कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा था, ए कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एल एन आ रहा है, एल एन एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एल एन एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिला ए इक्वल्स टू माइनस एल एन एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको यूज करते हैं हम लोग, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए ए का वैल्यू ये है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या आएगा, ए इक्वल्स टू माइनस एल एन एक्स, और ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये था एल एन टू इक्वल्स टू एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स, तो यहाँ से एल एन टू इक्वल्स टू, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो एल एन माइनस एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड कंपेयर कर देते थे, यहाँ से हो जाएगा कंपेयर बोथ साइड, अगर बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स की पावर माइनस वन इक्वल्स टू टू, तो एक्स को क्या लिख सकते हो, वन अपन एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, हाफ, ये आ गया हमारा आंसर, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, यानी यही पूछ रहा था, यही क्या है सॉल्यूशन, एक्स नॉट, यही है एक्स नॉट, यानी कि एक्स इक्वल टू हाफ, ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।